नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने राज्य की 40 सीटों को आपस में बांट लिया है, ऐसे में सबसे बड़ा झटका देखने को मिला राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री यहां चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को। दरअसल 2019 में जब अविभाजित लोजपा ने बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो उसमें पार्टी को सभी सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास के बेटे चिराग पासवान को जमुई सीट से जीत मिली, तो हाजीपुर से उनके भाई और चिराग के चाचा पशुपति पारस को जीत हासिल हुई। लेकिन 2020 में जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, तो उनके भाई पशुपति पारस ने बगावत कर दी और जिस तरीके से वो खुद पार्टी के एक सांसद थे, तो अपने साथ पार्टी के 4 और सांसदों को लेकर राष्ट्रीय लोजपा नाम से अलग पार्टी बना ली। ऐसे में चिराग पासवान के पास कुछ नहीं बचा, लिहाजा उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रामविलास लोजपा रख दिया। और जिस तरीके से अब जाकर के यहाँ 2 धड़ों में लोजपा बढ़ चुकी थी, तो सवाल उठ रहा था कि एनडीए गठबंधन के तहत किस लोजपा को ज्यादा सीटें बीजेपी आला कमान देगा, जो कहीं ना कहीं एनडीए की ड्राइविंग सीट पर है। इसके बाद जिस तरीके से चिराग पासवान की लोजपा यानी राष्ट्रीय लोजपा से इतर हटकर रामविलास लोजपा को भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने खास तवज्जो देते हुए बिहार की 5 लोकसभा सीटें सौंप दी। उसके बाद माना जा रहा था कि राष्ट्रीय लोजपा यानी पशुपति पारस के खाते में महज एक ही सीट आएगी। लेकिन जब एनडीए की सूची फाइनल होकर जग जाहिर हुई, तो उसमें हर किसी को हैरान कर दिया कि राष्ट्रीय लोजपा को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी और जो 16 सीटों पर बीजेपी की लड़ने की बात हो रही थी, वो बीजेपी ने अपने खाते में 17 सीटें रख ली। इस बात से पशुपति पारस इतने नाराज हो गए कि अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब तक यहां पर उन्होंने ये साफ स्टैंड नहीं लिया है कि चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन वाकई में ये एक बड़ा झटका पशुपति पारस को लगा। इस बीच देखने को मिला कि बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि मौजूदा सरकार में एनडीए की बीजेपी के 5 सांसद उससे छिटक गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।